करेंगे। रोबिंदर सचदेवा साहब मेरे साथ हैं, ही इज अ फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट। साथ ही साथ विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी मेरे साथ स्टूडियो में होंगे, जो डिफेंस के एंगल से इस पूरे मामले को समझाने की कोशिश करेंगे। पूर्णिमा नाथ जी मेरे साथ हैं, शी इज अ रिपब्लिकन पार्टी लीडर फ्रॉम अमेरिका, वो यूएस से हमारे साथ जुड़ रही हैं। और अमेरिका का जो एंगल है, अमेरिका जिस चीज को कहना करना बताना चाहता है, उनका भी नजरिया समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम में ईरान में जो कुछ हो रहा है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई काउंटर पार्ट है तो वो अमेरिका है, ईरान है। और ये मुस्लिम कंट्रीज जो लगातार अमेरिका को रोकने की कोशिश करेगी किसी भी कीमत पर ईरान पर हमला ना हो। सबसे पहला सवाल, अगर पूर्णिमा जी हमारे साथ हैं। पूर्णिमा जी, वेरी गुड इवनिंग टू यू। आप मुझे सुन पा रही हैं? जी, गुड मॉर्निंग टू यू। हाँ पूर्णिमा जी, पहला सवाल यह है कि अमेरिका हमला ईरान पर करेगा नहीं करेगा, ये बहुत उहापोह की स्थिति बनी हुई है, बहुत बहुत क्लमजी है ये मामला। लेकिन जिस तरह की तैयारी अमेरिका कर रहा है, यूएस अब्राहम लिंकन को भेजा जा रहा है खाड़ी के देशों में, मलक्का स्ट्रेट से होता हुआ साउथ चाइना सी से वहां पर पहुंच रहा है। इसके अलावा जो डिप्लॉयमेंट बहुत हैवी हो गई है, अमेरिका लगातार पेंटागन में जो पिज़्ज़ा इंडेक्स है वहां का बहुत हाई है। और ये कहा जाता है कि जब अमेरिका जंग में मुफ्तला होने वाला होता है या जंग की तैयारी जब शुरू होती है तो पिज़्ज़ा का कंजम्पशन बढ़ जाता है पेंटागन के आसपास। फिलहाल अमेरिका क्या सोच रहा है, क्या स्ट्रैटेजी ट्रम्प की है अकॉर्डिंग टू यू मैम? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद। पहले तो ये बात है कि आप अगर हिस्ट्री देखेंगे, अमेरिका हमेशा अपना नेशनल सिक्योरिटी, अपना हेजमनी, अपना इंपीरियलिज्म बनाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, और उसके लिए लॉ को यूज किया है। लॉ का मतलब नहीं है कि जस्टिस सर्व किया गया है, इसका मतलब है कि अमेरिकन प्रोसेस फॉलो किया गया है, किसी ने उसमें हस्ताक्षर लगा के है, रिजीम चेंज किया है एंड राइट मैम। एक्सेट्रा। जी। तो ये ईरान, आपने कुछ दिन पहले आपने देखा होगा वेनेजुएला के लिए हमारी सेनेट ने एक वर्ल्ड पावर रेजोल्यूशन पास करने के लिए कोशिश कर रहे थे। उसमें 5 रिपब्लिकन डेमोक्रेट के साथ होके उसमें वोट किए थे, लेकिन फाइनली वो रेजोल्यूशन भी डिफीट हो चुकी है, बिकॉज उसमें एक सेनेट टाई ब्रेकर वोट लगाया गया था जेडी वैंस से। राइट तो दैट इज फॉलन अपार्ट। ईरान के लिए ऐसा कुछ अभी वर्ल्ड पावर रेजोल्यूशन ऐसा कुछ आया नहीं, क्योंकि उनके हिसाब से अभी मिलिट्री एक्शन हुआ नहीं, तो उसके उसके लिए वो लोग नहीं कर सकते, कोई रेजोल्यूशन पास नहीं कर सकते। अनफॉर्चुनेटली ये जो छोटे छोटे चीज होते हैं ना, ये सबके लिए नहीं करा जाता है। आपको ये भी एनालाइज करना जरूरी है कि वर्ल्ड पावर रेजोल्यूशन ओनली फॉर वेनेजुला क्यों, और प्रेसिडेंट हमारी अमेरिकन प्रेसिडेंट के ऊपर और उनके हाथ में इतना पावर क्यों कि दुनिया के कोई भी कंट्री में कहीं पे भी जाके वो अपने झंडा लगा दे और डिक्टेट करने लगा दे कि उनको क्या करना चाहिए। भाई, आप खुश नहीं रह सकते हो? आपको एक अच्छा कंट्री मिला, आप इतने तरक्की करे हो, आप राइट मैम। अपने लाइफस्टाइल इतने अच्छे हैं यहाँ पे, बट एट द एंड ऑफ द डे दैट्स नॉट द पॉइंट। उनको छोटे छोटे कंट्रीज को दबाना है, उनको डिक्टेट करना है, उनको डिफाइन करना है, उनको डिसाइड करना है। दैट्स व्हाट दे वांट टू डू। सो अनफॉर्चुनेटली दैट्स वेयर वी हैवंट चेंज्ड एनीवेयर। तो अब आपकी जो क्वेश्चन है, ईरान में अटैक करेंगे कि नहीं, ट्रम्प तो बोल रहे करेंगे, वो धमकियां के ऊपर धमकियां दे जा रहे। सो मेरे हिसाब से जो ईरान की रिस्पॉन्स हमें दिख रहा है इधर से, दैट्स ब्रिलियंट। अब कोई राइट भी मैम। छोटे कंट्री के ऊपर अगर कोई ऐसे धमकियां दे, वो छोटे कंट्री ऐसे नहीं कर सकता है और रिस्पॉन्ड नहीं करते। इनफैक्ट वेनेजुएला के सिचुएशन में भी इंडिया की रिस्पॉन्स क्या था? ऑब्जर्विंग द सिचुएशन, राइट मैम। but it's not strong. The counter narrative or the opposition is not strong from the world, इसीलिए वो करेंगे, वो उनको जो पसंद है वही करेंगे। तो आपको मेरे ख्याल से दिस इज ए लेसन फॉर यू। डजेंट मैटर वेदर इट्स a $4 trillion इकोनॉमी और $4 billion इकोनॉमी जैसे ग्रीनलैंड की है, या तो $24 billion डिफेंस बजट है ईरान की, डजेंट रियली मैटर। आपको अपना डिग्निटी बचाना है तो आपने राइट पे आके बात करना सीखना चाहिए पॉइंट और टेकन अपना मैम। डिफेंस फेयर इनफ मैम। बनाना चाहिए। राइट मैम, फेयर इनफ। रोबिंदर सचदेवा जी मेरे साथ है। गुड इवनिंग सर। एक बहुत अहम सवाल है ईरान के नैरेटिव को लेकर। इंडिया का जो डिप्लोमेटिक डायलॉग है वो हम सब देख रहे हैं। इसके अलावा लेकिन सर, ये जिस तरह से कनक्योर करने की एक इच्छा
जो बहुत प्रबलता दिखाई दे रही है ट्रंप के भीतर, ग्रीनलैंड की बात कर रहे हैं, सीनेट में एक बिल पास करने की कोशिश करते हैं, रशिया के खिलाफ बिल पास कर देते हैं, वेनेजुएला में कब्जा कर लेते हैं। तो इस तरह से ये मनमाना तरीके से जो अमेरिका कर रहा है, इसका जो इम्पैक्ट है वो पूरी दुनिया पर देखने को मिलेगा। यहां से आप एक स्टेप फर्दर क्या देख रहे हैं सर, ईरान और अमेरिका को लेकर आपका एनालिसिस क्या है सर? ओवरऑल में तो एक स्टेप अगला जो है वो और ज्यादा कयास का दिखेगा आने वाले वक्त, वर्ष, कई वर्षों तक। इस समय दुनिया एक तरह का नया वर्ल्ड मैट्रिक्स अंडर कंस्ट्रक्शन है। राइट सर। सारे देश रिकैलकुलेट कर रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए इस एज में। Right, कोविड हुआ, रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, इसराइल गाजा हो, तो दुनिया हिल गई टोटल। राइट सर। अब दोबारा एक तरह से कंप्यूटर रीबूट होता है, दुनिया रीबूट हो रही है। इस समय ट्रंप आ गए। अब ट्रंप अपने विचार से अपने विजन दुनिया में रखना चाहते हैं, अमेरिका के अंदर भी और अमेरिका के बाहर भी। तो जो अमेरिका कर रहा है इस समय बेसिकली उसका इम्पैक्ट अभी तो होगा ही होगा, पर आने वाले वक्तों में भी होता रहेगा और होता रहेगा। तो वो ओवरऑल एरा दिख रही है। एक तरह की इस समय है माइट इज राइट जैसे कहा जाएगा कि बैक टू द जंगल। जिसके पास माइट है वो अपना फोर्स करेगा। और ट्रंप इसको क्लियरली कहता है। ट्रंप कहता है देखो हमारे पास पैसा है, हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी कंज्यूमर मार्केट है, सब यहाँ के सामान बेचना चाहते हैं, तभी टैरिफ लगा रहा है। और कहता है मेरे पास टेक्नोलॉजी है, मिलिट्री है, तो मैं इसे इस्तेमाल क्यों ना करूं। राइट सर। जिस तरह की दुनिया में बनाना चाहता हूं, right, तो वो उस रास्ते पे है। अब फिलहाल ईरान पे क्विकली अगर आ जाएं, अभी जो दिख रहा है इट सीम्स, देखिए एक तो हो सकता है अमेरिका कह रहा है हम अभी कुछ नहीं करेंगे, डिसेप्शन भी हो सकती है। आपको याद हो जो अमेरिका ने इनके न्यूक्लियर फैसिलिटी से बॉम्बिंग करी थी, उस समय अमेरिका ने कहा था कि 2 हफ्ते तक अभी हम डिप्लोमेटिक बातें करेंगे फिर सोचेंगे, पर चौथे दिन ही बॉम्बिंग हो गई थी। तो सरप्राइज का एलिमेंट के लिए भी हो सकता है। बट असाइड रिपोर्ट्स ये भी हैं एंड सेवरल में आ रहा है कि अमेरिका और जो इस रीजन के देश हैं वो उनको लगता है कि इस समय वो लोग तैयार नहीं है। खास करके इजराइल भी सरप्राइजिंगली कह रहा है अमेरिका को, शायद नेतन्याहू ने कहा कि अभी मत करो। टर्की, सऊदी, कतर, अब ये क्यों कह रहे हैं? और इसके अलावा अमेरिकन इंटेलिजेंस का एस्टीमेट है कि इस समय हमारे को हमें और फोर्सेस चाहिए इतने बड़ी ऑपरेशन करने के लिए। तभी जैसे आप बता रहे थे यूएस का एयरक्राफ्ट कैरियर इधर आ रहा है। अब ये है क्यों, इनकी इंटेलिजेंस क्यों ये कह रही है कि अभी ना करेंगे तो रीजन में आग फैल जाएगी काइंड ऑफ थिंग। मुझे ये लगता है ये भी हो सकता है जो पिछली बार इजराइल ईरान का युद्ध हुआ था उसमें इसका मतलब है ईरान ने कुछ डैमेजेस करे हैं। ठीक है ना, इजराइल पे हमें पता नहीं कितने डैमेज हुए, बट कुछ डैमेजेस हुए हैं। तभी तो इस समय देशों को, सऊदीज को, कतर को और इजराइल इटसेल्फ अभी ये कह रहे हैं कि अभी नहीं छेड़ते। इट सीम्स तो एक लॉजिक है ना, उन्हें लगता है कि ईरान के पास कुछ क्षमता है इजराइल तक अटैक करने की थ्रू इट्स मिसाइल्स, और रीजनल बेसिस में भी अमेरिका पॉइंट टेकन सर, प्लीज स्टे विद मी सर। पॉइंट टेकन। इससे पहले कि मैं सुरेश सर के पास जाऊं, मेरे साथ बख्शी साहब हैं, प्रफुल्ल बख्शी साहब हैं स्टूडियो में। सर एक बात समझना चाह रहा हूं मैं कि जिस तरह का हैवी डिप्लॉयमेंट अमेरिका कर रहा है खाड़ी के लिए, और साउथ चाइना सी से एक हैवी डिप्लॉय, एक हैवी आर्म्ड एक इनका वॉरशिप वहां पर पहुंच रहा है, हाउ डू यू सी इट सर? मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका इज इनटू फुल स्विंग फॉर अ वॉर। आपको क्या लगता है सर? एब्सोल्युटली राइट अमित। एट द मोमेंट अमेरिका जो है आप देख रहे हैं, right, वो टोटल फ्रीडम ऑफ एक्शन है उसके पास में। राइट सर। जैसे आपने इसके ईरान इजराइल वॉर में देखा था, टोटल फ्रीडम ऑफ एक्शन था। जब उसे डिसाइड किया उसने बॉम्बिंग करी, उसके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के ऊपर अटैक किया, तीनों के ऊपर, और बाकी काम किया। इंटेलिजेंस बड़ी तगड़ी थी, मोसाद हेल्प कर रहा था और सारा कुछ ठीक था। अभी अमेरिका देख रहा है कि उसको कितना जरूरी है इंटरवेंशन करना। अभी उसने देख रहा है कि वेटिंग बाकी कंट्रीज जो उसके जो फ्रेंडली हैं, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, कटार इत्यादि, उन्होंने उसको कहा है, वो मान गया है। पर आप देखेंगे कि लड़ाई हुई तो ये कंट्रीज इंटरवीन नहीं करेंगी। राइट सर। ये भी पक्का है, ना मिस्र करेगा, अब इजिप्ट करेगा, ना कटार करेगा, ये कोई नहीं करेगा। तो अमेरिका इज वेटिंग फॉर अ राइट मोमेंट। उसका राइट मोमेंट अभी आएगा, पर वो वेट कर रहा है कि जब उसका लिंकन साउथ चाइना सी से चल रहा है, वहां पे क्या होता है, बिकॉज ही इज वॉचिंग चाइना फ्रॉम द अदर साइड, बिकॉज चाइना इज गोइंग टू मेक एन एंट्री अगेन, और वहां पे फिलीपींस वगैरह के आइलैंड वगैरह उसको भी बैलेंस करना है। तो अमेरिका हैज आईज ऑन साउथ चाइना सी, एंड अमेरिका इज वेरी कॉन्फिडेंट कि वहां रशिया
कोई इंटरवीन नहीं करेगा। उसको ये पता है एब्सोल्युटली रशिया ईरान का दोस्त जरूर है, पर वो इंटरवीन नहीं करेगा, वो प्रेशराइज करेगा अमेरिका को, रिक्वेस्ट करेगा, क्योंकि अमेरिका रशिया के पास में अपना यूक्रेन को संभालने का पूरा अभी प्रॉब्लम है। राइट सर। तो वो नहीं, चाइना को ताइवान पे नजर है, तो ये बात है, वेनेजुएला पे अमेरिका ने कर दिया है। यूएससी ये धीरे धीरे ये कंट्रीज अपना एक्शन लेते जाएंगे, सूटिंग देयर ओन टाइम, दे Right, sir. डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। राइट सर। अभी टाइम इज नॉट राइट फॉर अमेरिका, Right, ही sir. वेट फॉर हिज मिलिट्री एक्शन, बट लेट मी टेल यू, जब मिलिट्री एक्शन लेगा वो फुल लेगा। एयरक्राफ्ट कैरियर इसलिए आया है कि उसको अगर डीप लॉन्ग रेंज अटैक करने हो Right, उससे करेगा। ऑफ कोर्स मिसाइल्स की बात आप जो कर रहे हैं वो तो न्यूक्लियर ईरान के पास में भी है। Right, और sir. जब न्यूक्लियर की बात आती है, लेट मी टेल यू वन थिंग, Right, sir. डोंट थिंक अमेरिका के पास न्यूक्लियर अटैक नहीं होगा। और यहाँ ईरान विल बी ऑन लूजिंग एंड बिकॉज उसका सिविल डिफेंस बड़ा कमजोर है। Right, sir. आपने देखा उसके अंडरग्राउंड शेल्टर्स नहीं है, न्यूक्लियर शेल्टर्स किसी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं। सब बात न्यूक्लियर की करते हैं, ये बड़ी हैरानगी की बात है। पॉइंट टेकन